आज की वीडियो में हम उन किसानों की बात करने वाले हैं जो पीएम किसान योजना का पैसा नहीं ले पा रहे हैं और वो जब भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर, तो वहां पर उनको इंस्टॉलमेंट की जगह यानी किस्त की जगह पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट लिखा आ रहा है। पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इस तरह से लिखा आ रहा है और उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। किस्त चाहे जो भी हो, पहली किस्त हो चाहे दूसरी किस्त हो, चाहे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जो भी किस्त हो, अगर आपका पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लिखा रहा है तो आपको क्या करना है, पैसा आपको किस तरह से मिलेगा, सुधार आपको किस तरह से करना है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। छोटे से वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो पूरा जरूर देखना। तो किसान भाई, यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है, सभी सुधार यहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक किसान को प्रॉब्लम आ रही थी कि उसके बेनिफिशियरी स्टेटस में किस्त की जगह लिखा रहा था पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो किसान को ना ही तो कुछ पता था कि इसकी क्या समस्या है, क्यों ये लिखा रहा है, पैसा क्यों बंद है। तो इस किसान की पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मैं किसान के आधार नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके देख लीजिए इस तरह से बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन होगा। यहाँ पर इस किसान के पहले इंस्टॉलमेंट की जगह पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा रहा है और इसकी कोई भी किस्त अभी तक नहीं मिली है। 2019 में इसने फॉर्म अप्लाई किया था, अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली। आपको सही दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं जो भी इंस्टॉलमेंट अगर आपका इस तरह से लिखा रहा है पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब जान लीजिए क्यों लिखा रहा है, किस तरह से आपको सुधार करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये क्यों लिखाता है। सबसे पहले किसानों को जानना बहुत ही अनिवार्य है। ये तभी लिखाता है जब आपके बैंक के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप बैंक के संबंधित प्रॉब्लम यही हो सकते हैं कि लगभग किसान इनकम टैक्स पेयर होते हैं। यानी यहाँ पर आप देख लीजिए PFMS बैंक रीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक कंट्रोल इनएक्टिव मर्ज्ड विथ अदर बैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ इस किसान की प्रॉब्लम है कि ये बैंक है अभी करंटली इनएक्टिव है, आपको दूसरा बैंक यहाँ पर यूज कीजिए तभी आपका पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे किसान या तो इनकम टैक्स पेयर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बैंक की प्रॉब्लम यही होती है कि वो इनकम टैक्स पे करते हैं और पीएम किसान योजना में भी आवेदन कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म रुक जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म तभी रुकता है जब आप राज्य सरकार रिक्वेस्ट कर देता है कि इस फॉर्म की यह गलती पाई गई है, यानी इस किसान की यह गलती है तो इसका फॉर्म रोक लीजिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आपका फॉर्म रुक जाता है। बहुत सारे किसान इनकम टैक्स पेयर पाए जाते हैं, बहुत सारे किसानों का बैंक में आधार लिंक नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर इसका पेमेंट मोड अकाउंट है, अगर भविष्य में EKYC भी चल रही EKYC करवा लेता है और EKYC करवाने के बाद इसका पेमेंट मोड अभी आधार होगा। अगर इसके आधार में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या फिर लिंक है लेकिन वो एक्टिव नहीं है या फिर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है कुछ महीनों से कुछ सालों से, तो वो बैंक वैसे इनएक्टिव हो जाता है। उस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर आपका PFMS बैंक है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर पेंडिंग में रह जाता है। और हो सकता है कि आपका ये रिजेक्ट न करे, पेंडिंग न करे और यहाँ पर अंडर रीवैलिडेशन बता दें, क्योंकि अगर आप सही करवा लेते हैं, बैंक ऐड करवा लेते हैं या फिर आपने पहले करेक्शन करवा रखा है पीएम किसान योजना में, किसी भी प्रकार का आप करेक्शन करवा लेते हैं, IFSC कोड संबंधित अकाउंट नंबर संबंधित बैंक के संबंधित कोई भी करेक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका अंडर रीवैलिडेशन बताएगा। यहाँ पर जब तक आपका करेक्शन चलेगा उसके बाद यहाँ पर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट शो करेगा। जब करेक्शन कंप्लीट हो जाता है उस समय आपका पैसा आना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर बैंक के संबंधित कोई भी करेक्शन आपने पहले करवा रखा है और करेक्शन करवाने की बहुत दिन बाद इस तरह से लिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी करेक्शन करवाया है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सीधा सा जवाब यही है कि अगर आपका इस तरह से लिखा रहा है जो भी इंस्टॉलमेंट में, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका PFMS बैंक स्टेटस क्या शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आपका एक्सेप्ट होता है और यहाँ पर PFMS रीजन की जगह कुछ भी नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल खाली शो कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पीएम किसान योजना की अभी EKYC चल रही है, EKYC करनी है। यहाँ पर पेमेंट मोड आपका आधार हो जाएगा, आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक है तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, सब कुछ सही है, पेमेंट मोड आधार है, यहाँ पर एक्सेप्ट शो कर रहा है और यहाँ पर PFMS की जगह कुछ भी रीजन नहीं लिखा है, तो आपको अपनी तहसील में जाकर आपके आधार नंबर देना है और आपको बताना है कि सर मेरा पैसा आना बंद हो चुका है। तो पीएम किसान योजना के जो वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर अधिकारी बैठते हैं वो आपका सुधार करके देंगे और आपकी किस्त आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पर अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक या फिर यहाँ पर आपका करेक्शन इज पेंडिंग स्टेट लिखा आता है,
और बहुत सारे किसान हैं जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे किसानों का पेंडिंग रह जाता है। उन किसानों को थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत दिन आपने वेट कर लिया, अब यहाँ पर सुधार नहीं होगा, तो ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर पीएम किसान के पोर्टल में ऑनलाइन सुधार का भी ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सुधार के चक्कर में रहोगे तो सुधार नहीं होगा। आपको अपनी तहसील में डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आपको महीने पर वेट करना है। अगर यहाँ पर पेंडिंग लिखा रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है। चेक करने के बाद आपको अगर महीने भर का वेट करना है, महीने भर में कोई भी सुधार या फिर रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आपको अपनी तहसील में जाकर डॉक्यूमेंट्स देना है, सुधार करवाना है, उसके बाद आपका पैसा आना स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पर आपका कोई भी सुधार नहीं होगा। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स और पीएम किसान का ये स्टेटस का एक प्रिंट ले लीजिएगा और अपनी तहसील में जाकर जमा करवा दीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों, इस तरह से आप पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले सकते हैं।